हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके जो है गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास 2A लेके आए हैं, जो कि सरकारी बुक है जो गवर्नमेंट निःशुल्क बच्चों के लिए प्रदान करती है। तो ये जो है आपका आज हम अभ्यास 2A कराने वाले हैं। 2A जो अभ्यास है, इसमें 6 सवाल आते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं। तो पहला सवाल जो है आपका क्या कह रहा है, ब्रैकेट -2/3 की घात कितनी है, 5। इसका मान पूछ रहा है। जब भी कभी मान पूछता है ना, तो उसको उसके लिए क्या करते हैं, ये देखो जो घात जो है वो पूरे ब्रैकेट पे लगी हुई है बच्चों। तो यानी कि इसका मतलब है कि 2 को भी 5 बार हम लिख सकते हैं और 3 को भी हम 5 बार लिखेंगे। तो दोनों को हम 5 बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर ही 5 माना जाता है। जब एक साथ लगा होता है ब्रैकेट के ऊपर, तो दोनों के साथ में 5, उसी की घात 5 होती है। तो इसका मान पूछ रहा है, तो हम इसको हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, देखिए। 2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। 2 को हम 5 बार लिखेंगे। इस तरीके से हमने 5 बार लिख लिया है, ठीक। अब हम 3 को भी 5 बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर थी ना घात। तो इसका और दोनों का इसका मान पूछ रहा है, तो 3 को भी हम 5 बार लिखेंगे। इसको भी हम 5 बार लिख लेते हैं, 3 को भी। इस तरीके से मैंने 5 बार लिख लिया है। और माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब कैसे करते हैं, देखो। 2 बार हमने 5 को लिखा है, 3 बार हमने 5 को लिखा। कैसे, 3 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या आया है, 32 आया है। इसका देखिए, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ कितना होता है, 243 होता है। कितना होता है, 243। अब माइनस का चिन्ह लगा हुआ है बीचों बीच में, तो इसके आगे भी हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ये इसका आ गया है मान। अब देखिए बच्चों, दूसरा सवाल क्या कहता है। 3125 का घातीय संकेतन पूछा जा रहा है, मतलब घात पूछी जा रही है कि इसकी घात कितनी है। तो घात पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी कि लासा निकालते हैं। तो लासा निकालते कैसे हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, और 5 है लास्ट में। देखिए बच्चों, आपको विभाज्यता के नियम आपको याद करने पड़ेंगे। अगर विभाज्यता के नियम याद कर लेंगे, तो कोई भी सवाल आपको हल करने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि 5 आ रहा है, तो 5 हमारा किस किस टेबल में आता है, तो ये आपको अगर पता होगा तो आप बहुत जल्दी हल कर लेंगे। तो 5 जो है हमारा आता है 5 के टेबल में, और भी आते हैं। तो हम 5 के टेबल को पहले देखते हैं हल करके। देखिए 5 से जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 छक्का 30। देखो, अगर आपको लासा निकालना नहीं आता है, तो हम एक वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, जो कि लासा कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। तब तक के लिए आप फिलहाल ऐसे जान लीजिए कि लासा निकल रहा है। तो 5 छक्का 30। अब 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब फिर 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 5 25 हो जाएगा। फिर देखिए, 5 एकम 5, फिर 1 बच रहा है, 5 दूनी 10, फिर 2 बच रहा है, तो 5 25 हो गया। फिर देखिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 25, ठीक। 5 से फिर से करिए 5 25, फिर 5 से करिए 5 एकम 5। ये हमारा अब पूरी तरीके से लासा निकल आया है। तो लासा निकालने के बाद अब हमें पूछ क्या रहा है, इसका घातीय संकेत पूछ रहा है, यानी कि घात पूछ रहा है। तो 5 तो आधार रहेगा आपका, और 5 के ऊपर घातें कितनी रहेंगी, यहाँ से आपको गिन के लगा देनी है। तो 3 और 2 5, कितनी है घातें, 5 हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है, ठीक। क्योंकि जो लासा जब निकालते हैं, तो ये जो निकालते हैं ये आधार हो जाता है 5, यानी कि, और इसमें क्या हो जाता है, कितनी बार आया है वही हमारा घात हो जाती है। तो दूसरा सवाल हल हो गया है। अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं।
अब तीसरा क्या कहता है, 2 की घात 7 का मान बताना है। ठीक, कितना बताना है, 2 की घात 7 का मान, यानी कि 2 की घात कितनी है, 7 है। तो 2 की घात हम कैसे लिख लेंगे, इस तरीके से। हमारा ये 2 की घात 7 हो गई, और इसी का ये मान पूछ रहा है। जब भी कभी हम मान निकालते हैं ना, तो उनकी हम जैसे 2 की घात 7 है, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 7 बार, और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही ऐसे आंसर हमारा आ जाता है। देखिए कैसे, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 7 बार। इस तरीके से हमने 7 बार लिख लिया। 3 2 5, और ये हो गया 7, 3 2 5 1 6, यानी कि 1 और 7, ये इस तरीके से 7 बार हो गए। 3 3 3 6, और 3 3 3 6, और 1, ये 7 हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने इसको 7 बार लिख लिया। अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, और 64 दूना कितना होता है, 128 होता है। तो इस तरीके से हमारा तीसरे का भी आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम चौथा सवाल अब हल करते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, एक वर्गाकार क्यारी है जिसकी भुजा क्या है, 5 मीटर है। तो वर्गाकार क्यारी है, तो हम वर्गाकार बना लेते हैं। तो वर्गाकार जानने के लिए पहले तो ये जान लो कि वर्गाकार होता क्या है। तो वर्गाकार जो होता है ना, वर्ग होता है। तो वर्ग के किनारे किनारे क्यारी लगी हुई है। तो वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जितनी एक जिसकी भुजा एक होगी, वही इन सबकी भुजा होगी। तो एक भुजा बता दी गई है कि 5 मीटर है, तो यानी कि इसकी अगर 5 बता दी गई, तो यानी कि स्वाभाविक इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, और इसकी भी 5 होगी। ठीक है, जब इसकी सबकी 5 होगी, तो अब पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में पूछ रहा है। पहले तो क्षेत्रफल को निकाल लेना जरूरी है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अब क्षेत्रफल का सूत्र भी याद होना चाहिए आपको। तो क्या सूत्र होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। तो अब भुजा, एक भुजा की क्या बताई गई है, 5 बताई गई, यानी इसकी भी भुजा 5 हो गई। ठीक, तो अब जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 5 25 आएगा। क्या आएगा, 5 25, और 25 किसकी, 25 कैसे बनेगा जाके, देखो 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, जो 25 आ जाएगा। तो 5 25, यानी कि 5 को हमने कितनी बार लिखा, 2 बार। तो क्या आ गया, 5 की घात कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हो गया वर्ग मीटर में आंसर। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा आता है पांचवा सवाल। पांचवा कह रहा है सरल कीजिए। ठीक है, पांचवा यहाँ पे हल करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, सरल कीजिए, और कैसे है, 2 की घात 4 है, और 3 की घात 2 है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अब पहले इसको विस्तार में कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। 2 को हमने कितनी बार लिखा, 4 बार लिखा। अब हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2 को कितनी बार लिखा, 3 को कितनी बार, 2 बार, 3 बार लिखा, यानी 2 बार लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई आपस में करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आया है। ठीक, और 3 तियां 9, ये 3 को हमने जब 2 बार किया तो 3 तियां 9 आया है। तो अब जब हम आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 9 की, तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाता है। 9 16 9 144, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट में सवाल। इसको कैसे करते हैं, माइनस ब्रैकेट में 2 की घात 3 10 माइनस 10 की घात 3। अब हम इसको भी विस्तार में मतलब कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 2 को कितनी बार लिखा हमने, 3 बार लिखा। अब माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, देखिए मल्टीप्लाई का लगा लिया। अब 10 को भी हम 3 बार लिखेंगे, कि 3 बार कहा गया है,
तो 10 को भी हम 3 बार लिख लेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस कर होता है वही प्रोसेस हम करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया है 8 आया, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, मल्टीप्लाई का लगा देंगे। अब 10 को अगर हम 10 बार मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 100 आ जाता है। तो 10 दशामन 100 और 100 दशामन 1000 होता है, तो हम इसको भी 1000 लिख देते हैं। और ये माइनस लगा है तो इसलिए माइनस लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कट किया, यहाँ से माइनस कट किया, और 8 की जब हम मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तो क्या आंसर निकल के आता है 8000 आता है। क्या आएगा 8000 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब बच्चा हमारा क्या है छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड जब पूछता है तो हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। क्या निकालेंगे, लासा निकालते हैं। तो हम पहले सबसे पहले हम इसको लासा निकालते हैं। और 5 है लास्ट में, तो 5 से हम काट के पहले देखेंगे। अब देखिए 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, फिर देखिए 5 से, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, फिर 5 से देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर देखिए 5 दूनी 10, 5 25। फिर देखिए 5 25 और 5 एकम 5। इस तरीके से हमने जब इसको गुणनखंड किया यानी कि लासा निकाला तो हमारा क्या है पूरा पूरा विभाजित हो गया। यानी कि अब अभी पूछ क्या रहा है, को आधार 5 पर घातीय संकेतक के रूप में व्यक्त करना है। तो आधार हमारा हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 5 है। आधार क्या है, ये सब क्या बोले जाते हैं, आधार बोले जाते। तो हमको आधार कितना मिला, 5 मिला। अब पूछ रहा है आधार जो है, आधार 5 पर घातीय संकेतक पूछ रहा है, घात पूछी जा रही है। यानी 5 पर घात पूछी जा रही है कि कितनी है। तो आधार तो हमने 5 पूछा ही जा रहा है, तो 5 तो हमारा लिखे। अब इसमें घात पूछी जा रही है, तो घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। तो हमारा क्या निकल के आया आंसर, 5 की घात 6। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको मेरा वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। जो भी हमने सवाल आपको समझाने का प्रयास किया है वो समझ में आए होंगे आपको। अगर आपको ज़रा सा भी थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो कमेंट करके एक प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।